हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी बच्चों का स्वागत है आज एक फिर से नए चैप्टर की स्टार्टिंग में। आज है डे 4 और नया चैप्टर आपका रहने वाला है एडजेक्टिव्स। अब भाई मेरे कि एडजेक्टिव्स क्या होता है उसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, सारी चीजें। तो इससे पहले वो क्लासेस हो रखी है और आपने अगर अभी तक वो नहीं देखी तो जरूर उनको चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में जो भी आप पढ़ने वाले हो उनका रिलेशन डायरेक्टली वहीं से बनने वाला है, ठीक है। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर चेकआउट कीजिए। टेलीग्राम पे जे अकेडमी फॉर नर्सिंग आपको मिलेगा और प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा, तो आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। फिर हम बात करते हैं अपना जो आज का चैप्टर रहने वाला है एडजेक्टिव्स। मेरे भाई एडजेक्टिव्स होते क्या है, ठीक है। अब कुछ अगर आपको आइडिया है थोड़ा बहुत तब तो ठीक है, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। और अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है तो उन बच्चों के लिए मैं बेसिक से चीजें बता देता हूं कि एडजेक्टिव क्या होता है ना, कि भाई कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो आपके सामने है, नाउन या प्रोनाउन जो आपका सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, अलग अलग चीजें होती है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे अगर आपके सामने कोई नाउन प्रोनाउन है, अब वो कैसा है क्या है उसके बारे में जो जानकारी आपको दी जाती है, ठीक है। अब नाउन प्रोनाउन जो होता है ना उसको डेस्क्राइब करने वाला, मेरे भाई क्या, उसको डेस्क्राइब करने वाला, उसकी क्वालिटी बताने वाला, उसको क्वालिफाई करने वाला मेरे भाई, वो वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ध्यान से सुनना, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको डिटेल्स जो प्रोवाइड करवा रहा है वो आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। उसको डिस्क्राइब कर रहा है नाउन किस तरह का है, क्या है, सारी चीजें, ठीक है। कितना पुराना है, सुंदर है, खराब है, आपका ओपिनियन क्या है उस बारे में, वो नाउन किस मटेरियल का बना है, क्या है, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। देखो ये डिस्क्राइब या क्वालिफाई कैसे करता है किसी नाउन प्रोनाउन को, उसके बारे में आपको मोर इंफॉर्मेशन दे के, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा के, ठीक है ना। अब देखो अगर मैंने बोला है टॉल बॉय, एक वर्ड क्या है आपके सामने, बॉय, जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो लड़का कैसा है, छोटा है, लंबा है, कद में कैसा है। आप बोलोगे टॉल है सर, तो इस नाउन के बारे में आपको डिस्क्राइब करने के लिए यहां पे वर्ड दिया गया है टॉल। तो टॉल क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा मेरे भाई। सबसे पहली बात तो ये आपको समझ आनी चाहिए। अब कोई भी सेंटेंस आपके सामने अगर लिखा गया है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस आपके सामने अगर लिखा गया है मेरे भाई, तो अच्छे से सेंटेंस को समझना आपको आना चाहिए। देखो बहुत बेसिक से है ना, चीजों को बहुत ठंडे दिमाग से बेसिक से लेके चलो, धीरे धीरे इसका लेवल भी इंक्रीज करेंगे। कुछ बच्चों को अगर लग रहा है ना कि सर ये क्या बच्चों वाली चीजें पढ़ा, थोड़ा सा सब्र रखो, है ना, सारी चीजें आएगी। देखो यहाँ पे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो सी क्या है यहाँ पे, आप बोलोगे सर जी हमने पढ़ा है ये सब्जेक्ट है, ये इज जो है वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, वो अलग चीजें हैं। तो आपने कहा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, इसके बाद में जो आ रहा है वो आप क्या बोल सकते हो, सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताने वाला वर्ड आया है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हो आप, या सब्जेक्ट का क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ये भी बोला जा सकता है, तो वो अलग चीज हो गई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझो। सी इज वो है, क्या है, एक सुंदर लड़की है मेरे भाई, वह एक सुंदर लड़की है, वह एक लड़की है, और लड़की भी कैसी है, सुंदर है। तो आपने कहा इस लड़की के बारे में आपको डिटेल डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कौन सा हो गया यहाँ पे, ब्यूटीफुल हो गया। तो ब्यूटीफुल जो लिखा है मेरे भाई, ये वर्ड क्या हो जाएगा, ये वर्ड हो जाएगा इसका एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बस इतना पहचानना आपको आना चाहिए। क्लियर है चीजें। देखो आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ चीजें समझ के चलनी है कि एडजेक्टिव आखिरकार हम पहचानते कैसे हैं, क्या क्या सवालों के जवाब मिलते जब हमें हैं तो हम समझे कि ये एडजेक्टिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ, आप किसी भी नाउन को लो, वो किस तरह का नाउन है, ठीक है। यहाँ पे जैसे फूल है तो वो फूल
किस तरह का है, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर, इसका जब आपको जवाब मिले तो आप बोलोगे अ रेड फ्लावर। तो रेड क्या हो गया यहाँ पे, आप बोलोगे रेड जो लिखा है ना ये आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है। ADJ लिखूंगा मैं एडजेक्टिव को, तो समझ जाना अब आगे से। ट्रेन है तो ट्रेन कैसी है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेन, तो आप बोलोगे अ फास्ट ट्रेन, बहुत ही तेज क्या है, ट्रेन है। तो फास्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई, एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, चीजें आ रही है समझ में। यहाँ पे देखो एनिमल है, लेकिन कैसा एनिमल है, व्हाट काइंड ऑफ, कैसा, ठीक है ना, कैसा या फिर किस तरह का, ठीक है ना। इनका जो जवाब देने वाले वर्ड्स है ना मेरे भाई, वो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आप बोलोगे अ डेंजरस एनिमल, एक एनिमल है, एक जानवर है, लेकिन कैसा, खतरनाक जानवर है। तो ये जो डेंजरस यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है, डेंजरस जो लिखा है ना, ये मेरे भाई एडजेक्टिव है। यहाँ पे क्लियर है चीजें। इस तरीके से आपको पहचानना आना चाहिए कि क्या सवाल पूछा है, क्या हो गया है। देखो धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगा, ये सवाल ववाल ध्यान रखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन, कौन सा वाला, जो नाउन है वो कौन सा वाला है, ये वाला है, वो वाला है, अगर नाउन प्लूरल है तो ये वाले हैं या वो वाले हैं। इस तरीके से जब आपको बताना हो तो डिमॉन्स्ट्रेट करना हो कि कौन से वाले हैं, ठीक है ना। विच वन, कौन सा, कौन सी, कौन से, ये सारे आ जाते हैं ना। तो आप बोलोगे मेल है तो कौन सा, फीमेल है तो कौन सी, और प्लूरल है तो कौन से, ये सारे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पेन है, लेकिन कौन सा पेन, ये वाला पेन, दिस पेन, ठीक है ना। शूज है, कौन से वाले शूज, शूज प्लूरल है, एक से ज्यादा है, पेयर में शूज बोलते हैं उनको, पेयर है तो प्लूरल हम समझ के चलेंगे उसको, और प्लूरल है तो यहाँ पे दैट नहीं दोज का आप यूज करेंगे। ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपने बोला दोज का हमने यूज किया है, मतलब वो वाले जो जूते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। कौन से जूते, वो वाले जूते। दोज मतलब आपसे दूर रखे गए जूते हैं, और दीज होता मतलब आपके पास में है वो वाले जूते, ठीक है। ये आपने प्रोनाउन में पढ़ा होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है। ये सारे हमने पढ़े थे, कौन से सिंगुलर के लिए, कौन से प्लूरल के लिए, कौन से नियरनेस को शो करने के लिए, कौन सा आपका दूरी बताने के लिए हम यूज करते हैं। सारी चीजें हम पढ़ रखे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इस क्लास से पहले आपको नाउन और प्रोनाउन वाली क्लास देखने की बहुत ज़रूरत है। उससे चीज़ें काफ़ी लिंक होती है, ताकि अगर वो आपको समझ में आई है ना, ताकि इस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आप वो ज़रूर देख के आए। फिर देखो कितना, कितनी, कितने, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे नाउन क्या है, स्टूडेंट्स, तो कितने स्टूडेंट्स हैं। नाउन क्या है, बुक्स, तो कितनी बुक्स है मेरे भाई। आ रही है बात समझ में। तो ये हाउ मैनी का जो जवाब दे रहा है ना, वो वाला भी क्या होता है, आप बोलोगे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो नंबर अगर बता रहा है कि नाउन की संख्या कितनी है, तो वो भी क्या हो जाएगा, आप बोलोगे एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कि जो नाउन है वो कितना है ये बताया जा रहा है जिस वर्ड से, वो वहां पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 क्या है मेरे भाई, 5 एडजेक्टिव है यहाँ पे। यहाँ पे सेवरल जो है, सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। मैनी, सेवरल, ये बहुत सारी संख्या में, अनेक के अर्थ में आप यूज में लेते हैं। तो आप बोलोगे सेवरल भी क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया मेरे भाई। क्लियर है चीजें, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अगर काउंटेबल है तो हाउ मेनी, और अनकाउंटेबल अगर होता तो हाउ मच हो जाता, ठीक है ना। जैसे समय, कितना समय है आपके पास में, तो यहाँ पे कितना का जवाब मिल रहा है ना, इनफ टाइम, पर्याप्त समय है मेरे पास में। तो इसी के बारे में ये डिस्क्राइब कर रहा है कि समय तो है, लेकिन कितना समय, आप बोलोगे इनफ टाइम। तो इनफ क्या हो गया, टाइम के बारे में आपको डिटेल दे रहा है मेरे भाई। तो नाउन के बारे में जो आपको डिटेल देने वाला वर्ड है, वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। शुगर कितनी है, लिटिल शुगर, ठीक है।
बहुत कम शुगर, नहीं के बराबर शुगर, तो आप बोलोगे लिटिल यहाँ पे क्या कर रहा है, शुगर की क्वांटिटी बताने का काम कर रहा है। हाउ मच शुगर का आंसर देने वाला वर्ड है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा मेरे भाई। ये चीजें आपको समझ लेनी है। कौन सी, कि इनफ एंड यहाँ पे क्या था, लिटिल मेरे भाई, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव्स हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ऑलमोस्ट एडजेक्टिव किस तरीके से पहचानने हैं वो एक आइडिया आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे आगे मेरे भाई। अच्छा, हुज वाला बच गया था कि भाई जो आप पोजीशन शो करते हैं जिन चीज़ों से, वो भी एक तरीके के एडजेक्टिव होते हैं। प्रोनाउन में आपको चीज़ें बताई गई थी कि ये किसका कुत्ता है, ये पेन किसका है, वो कार किसकी है, ये बताते हैं ना। तो हम बता रहे हैं कि इस पे हक किसका है। नाउन पे जब पोजीशन शो करना हो, क्या करना हो, नाउन या प्रोनाउन पर आपको जब क्या करना हो, शो पोजीशन शो करना हो मेरे भाई, तब उस सिचुएशन में जो आप वर्ड्स यूज लेते हैं, जो प्रोनाउंस यूज लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हुज का आंसर देने वाली ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। तो बेग है किसका है, उसका, उस लड़की का, उस कन्या का है। तो हर जो है ना यहाँ पे, वो क्या है, एडजेक्टिव है मेरे भाई। क्या है, एडजेक्टिव है। देखो थोड़ी सी चीजें हम रिवाइज करते हैं। आई वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू हो गया सेकंड पर्सन, ही हो गया थर्ड पर्सन, सी भी थर्ड पर्सन, इट भी थर्ड पर्सन, इस तरीके से पढ़ा था। ठीक है, आई का क्या होता है, मी होता है, फिर होता है माई, और माइन भी होता है मेरे भाई। ठीक है, आई मी माई माइन, इस तरीके से चलती रहती है चीजें। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि माई के साथ में कुछ ना कुछ नाउन लगता है और इसके साथ में कोई नाउन नहीं लगता है। तो नाउन से पहले जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये माई वाली लाइन में जितने भी आपको प्रोनाउन देखने को मिलते थे ना, वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। और पजेसिव एडजेक्टिव उनको बोला जाता है, पजेसिव डिटर्मिनर्स उनको बोला जाता है। क्लियर है चीजें। यहाँ पे देखो, वी अस आर होता है ना हमारा, तो आर के साथ में नाउन चाहिए। अगर आर्स होता तो उसके साथ नाउन नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से चीजें आपको बस याद होनी चाहिए। ठीक है ना। बाकी प्रोनाउन में हम पढ़ चुके हैं, तो वापस से ये लिखने की जरूरत तो आपको नहीं पड़नी चाहिए। आगे चलते हैं। अब आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, हैबिचुअल हो जाएं आप खुद कि कैसे पहचाना जाता है एडजेक्टिव को। उसके लिए एक क्वेश्चन आपके सामने कुछ सेंटेंस के टाइप में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ढूंढना है कि ईच सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव है। ठीक है ना, अच्छे से, थोड़ा सा समय है आपके पास में, ढूंढ के बताइए। अरे भाई, सबसे पहले तो नाउन को ढूंढना है ना, ऐसे नहीं कि आप ढूंढने जाओ कि सर क्या चीज क्या है, ऐसे देख के पता लग जाना चाहिए। पहले नाउन देखो, नाउन के बारे में डिटेल देने वाला वर्ड, एक प्रोसेस को फॉलो कीजिए। ठीक है ना, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, जरूर आप हर चीज को सीख पाएंगे। फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है अगर लॉन्ग टाइम में आपको फायदा चाहिए तो। ठीक है, थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं अगर आपको समय चाहिए तो। मैं अब यहां से आपको आगे लेके चलता हूं। ही बॉट, उसने खरीदी, क्या खरीदी, एक कार खरीदी। और कार कैसी थी, नई कार थी। कार कैसी थी, व्हाट काइंड ऑफ, तो न्यू कार हमने बोला। तो न्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दे लिव, वो रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इन अ बिग हाउस, घर में रहते हैं। लेकिन घर कैसा है, आप बोलोगे बड़ा घर है। तो बिग क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। केक कैसा है, आप बोलोगे डिलीशियस, तो डिलीशियस क्या क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। द ब्रोकन विंडो नीड्स टू बी फिक्स्ड, एक विंडो है जो कैसी है, टूटी हुई है, उसको जरूरत है किसकी, फिक्स करने की, उसको रिपेयर करने की। तो विंडो कैसी है, टूटी हुई विंडो है। कैसी विंडो है, टूटी हुई विंडो है। तो विंडो के बारे में हमें डिटेल देने वाला वर्ड यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, ब्रोकन। तो ब्रोकन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा।
ठीक है ना। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये वाला एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ये वाला एडजेक्टिव है, ठीक है ना। सारे आपको पता होनी चाहिए। सी वॉर, उसने पहना, क्या पहना था, एक ड्रेस पहनी थी, और ड्रेस कैसी थी, रेड ड्रेस थी मेरे भाई। तो ड्रेस कैसी है, वो रेड है, तो रेड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है चीजें। आगे बढ़ते हैं, देखो। इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग, वो एक कैसी सुबह थी, सुबह थी बहुत ही ठंडी, तो ये आपका एडजेक्टिव। स्टूडेंट था, कैसा स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। द एंग्री डॉग बार्क्ड लाउडली, वो कुत्ता जो है भौंकता है, कैसा भौंकता है, बहुत जोर से। तो आपने कहा यहाँ पे कुत्ता जो है, कुत्ता कैसा है, कुत्ता गुस्से वाला है ना। तो आपने कहा ये एंग्री जो है ना, वो डॉग के लिए आया है, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन प्रोनाउन के बारे में डिटेल दे, उनको स्पेसिफाई करे, उनको डिस्क्राइब करे, तो वो एडजेक्टिव है। जैसे वो भौंकता है, वो कैसे भौंकता है, बहुत जोर से, तो ये वर्ब के बारे में डिटेल दे रहा है आपको। यहाँ कुत्ते के बारे में नहीं दे रहा है, ठीक है ना। भौंकना कैसा हो रहा है, लाउडली भौंक रहा है, तो बाघ के बारे में ये डिटेल दे रहा है, वर्ब के बारे में, तो इसको हम एडवर्ब बोलते हैं। ये आगे के चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो अभी आप ये ध्यान रखिए, नाउन है, उसके बारे में डिटेल दी है, तभी वो क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे वी हैड अ लॉन्ग डे, उनका दिन कैसा रहा, उनका दिन लंबा रहा, तो आप बोलोगे लॉन्ग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि डे के बारे में डिटेल दे रहा है, दिन कैसा था, लंबा था। दिस ओल्ड बुक इज वैल्यूबल, ठीक है। यहां पे देखो बुक कौन सी, तो वो बोलेगा दिस वन, दिस बुक, ठीक है ना, उसके पास में है, तो ये भी आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। बुक कैसी है, पुरानी बुक है, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया मेरे भाई। तो अब आपको ये समझना है कि एक ही नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक से ज्यादा वर्ड्स आप यूज में ले सकते हो। क्लियर है चीजें। मतलब नाउन कैसा है, पुराना हो सकता है, कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो ना, सुंदर है, पुराना है, किस मटेरियल से बना है, फैब्रिक कौन सा है, क्या वो गोल्ड से बना है, क्या वो सिल्वर से बना है, ऐसी चीजें आप बता सकते हो। तो आप बोलोगे एक से ज्यादा उसको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स हो सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स आपके आ सकते हैं, ठीक है। अब आपको आगे चल के ये भी पढ़ना पड़ेगा कि अगर एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स आते हैं, तो सबसे पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, वो भी पढ़ना पड़ेगा, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने कहा यहाँ पे दिस और ओल्ड दो दो एडजेक्टिव आपको देखने को मिले, तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव्स बताने हैं हर एक के। तो इसका हो जाएगा कोल्ड, इसका हो जाएगा स्मार्ट, इसका हो जाएगा एंग्री, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई इसका हो जाएगा एंग्री, और इसका हो जाएगा लॉन्ग, and then last one is this and old, both are the adjectives in this sentence। ये चीजें आपको समझ के चलनी है यहाँ पे। क्लियर है चीजें, बहुत बढ़िया भाई। अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ एडजेक्टिव जो आप पढ़ रहे हो उनके अलग अलग क्या टाइप्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो आपको मेनली 7 टाइप पढ़ने हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कुछ क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, क्वांटिटी को बताने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, नंबर को बताने वाले। देखो क्वांटिटी अगर अनकाउंटेबल है तो कितने हैं, तो आप बोलोगे क्वांटिटी शो करने वाले, अगर काउंटेबल है तो वो नंबर में कितने हैं, तो ये आप बोलोगे काउंटेबल शो करने वाले हो गए आपके। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो आप दर्शाते हो कि कौन सी बुक है, क्या है, दर्शाने के लिए, ठीक है ना, पॉइंट आउट करने के लिए कौन से यूज लेते हो। इंटेरोगेटिव सवाल बनाने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे विच कलर डू यू लाइक, तो कलर कौन सा, तो कलर के बारे में ये सवाल पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे रेड कलर हो सकता है, तो कलर कौन सा, लाल वाला। तो जो एडजेक्टिव की जगह पे सवाल वाला वर्ड आया है ना, वो वर्ड भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ही रहेगा, वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। सारी चीजें समझेंगे ना।
और पजेसिव एडजेक्टिव अभी क्या बताया था, पोजीशन शो करने के लिए, तो माई कार, हिज कार, हर कार, आर कार, इस तरीके से आप जितने भी बताते हो प्रोनाउंस का यूज लेते हो वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जब किसी बात पे जोर देना हो, ऑन, वेरी, ही ऑन सेल्फ डिड दिस, ही ऑन सेल्फ नहीं होगा मेरे भाई, ही हिमसेल्फ होगा, ठीक है ना। ये चीजें थोड़ी सी क्लियर कर लेंगे बाद में। ये आपने पढ़ा होगा प्रोनाउंस से, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ दिक्कत नहीं होगी। एरर है यहाँ पे, ऑन, वेरी टाइप के जितने भी वर्ड्स है आप बोलोगे ये किस में आते हैं, एम्फेसाइजिंग में आते हैं, तो इसको अच्छे से आप क्या करके चलेंगे, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी, टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो एक एक करके हम पढ़ेंगे तब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पहला ही पहला आपका टाइप है एडजेक्टिव का, कौन सा, तो मेरे भाई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी बताने वाले जो एडजेक्टिव है, अब देखो ये क्या करता है, काइंड, किस तरह का है वो बताता है, क्वालिटी उस चीज की बताता है, कलर बताता है, शेप बताता है, साइज बताता है और उसका नेचर बताता है, यानी उसके बारे में सारी डिटेल वो डिस्क्राइब करता है। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में कौन सा है, ये क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव है। देखो बताना है किस तरह का है, वो सुंदर है, भद्दा है, अजीब है, वो सारी चीजें उसमें आ जाएगी, ठीक है ना। वो लंबा है, छोटा है, उस तरीके का, वो गर्म है, ठंडा है, इसमें आ गया है। फिर चतुर है या नहीं है, उसकी क्वालिटीज यहाँ पे बताई जा रही है। शेप बताना हो, राउंड है, ठीक है ना, स्क्वायर शेप्ड है, कौन से शेप में है वो बताने वाला हो गया। ये अपना ओपिनियन हो गया यहाँ पे। स्वीट उसका टेस्ट हो गया है, लंबा चौड़ा पतला कैसा है वो हो गया। ये स्मार्ट है, खुद क्या है उसके बारे में कुछ ना कुछ आप डिस्क्राइब कर रहे हो, वो रेड है या नहीं है, सारी चीजें ठीक है ना। तो ये आपको समझ के चलना है कि कुछ ना कुछ डिस्क्राइब वहां पे किया जा रहा है, कुछ ना कुछ डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखो वो लड़की कैसी है, वो सुंदर लड़की है। तो लड़की के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन आपको दिया है तो आप बोलोगे ये क्वालिटी बताई जा रही है लड़की की। क्या बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है मेरे भाई लड़की की। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से चीजें आपको समझ के चलनी है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट तब तक मैं जलपान कर लेता हूँ। स्टार्ट करते हैं ना, चलो भाई ध्यान से चीजों को सुनना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपका हो चुका है, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स इनको बोला जाता है। आप बोलोगे ये कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन का। आगे बढ़ते हैं, सेकंड टाइप आपके सामने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्या करता है, हाउ मच का जवाब देता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं। वो अनकाउंटेबल में कितना है मेरे भाई, तो मच है, लिटिल है, इनफ है, इस टाइप के ये जितने वर्ड्स लिखे हैं ना, ये सारे के सारे वो क्वांटिटी बताने के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड्स है। तो ध्यान देना ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएंगे। अब देखो देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, बॉटल में पानी है, पानी कितना है, थोड़ा सा है, नहीं के बराबर है। बॉटल में नहीं के बराबर पानी है, तो आप बोलोगे वाटर कितना, उसका जो जवाब दिया है ना हाउ मच का, वो वाला वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है ना कि ये जो वर्ड्स है ये अनकाउंटेबल को शो करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। कौन कौन से, जैसे मच हो गया, लिटिल हो गया, इनफ हो गया, सम हो गया, सफिशिएंट, होल, ग्रेट, एडिक्वेट, लेस एंड अ लॉट ऑफ, ये सारे के सारे वर्ड्स अनकाउंटेबल के साथ में आ सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें भी वही चीज है, हाउ मच का जगह हाउ मैनी का जो जवाब देता है, यानी काउंटेबल नाउन के साथ में इसका यूज किया जाता है। वो संख्या में कितने हैं, तो इसमें सारे कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स सारे आ जाते हैं, मतलब नंबर से जो 1 2 3 4 ये जो नंबर हमने पढ़े थे वो सारे आ जाएंगे। और सीक्वेंस जो बताता है, ऑर्डर जो बताता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो वाले सारे नंबर आ जाएंगे। इनको ऑर्डिनल्स और इनको कार्डिनल्स बोलते हैं, ये ध्यान रखना है ना, कार्डिनल्स बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल्स बोलते हैं।
ठीक है भाई। फिर सेवरल हो गया, मैनी हो गया, फ्यू, हंड्रेड्स, बोथ, ईच, एवरी, न्यूमरस, ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो किसके साथ में आते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ में आते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, ये अगर वर्ड्स आपको दिखाई दिए तो ये किसके साथ में आएंगे, काउंटेबल के साथ में आएंगे। और यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ये वर्ड्स दिखाई दिए तो अनकाउंटेबल के साथ में आएंगे। बस दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे जो सेवरल लिखा है, ठीक है, यहां पे अगर फ्यू होता तो भी आप बोलते सही है, ठीक है। आगे आप यहां पे अगर फ्यू की जगह लिटिल बोलते, लिटिल पीपल वर वेटिंग, तो वहां पे क्या हो जाता, आप बोलते सर लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए आता और पीपल क्या है, काउंटेबल है। तो आप बोलोगे वहां पे गलत हो जाएगा। तो काउंटेबल के साथ में काउंटेबल वाले ही आपके नंबर वाले ही एडजेक्टिव आने चाहिए और अनकाउंटेबल के साथ में क्वांटिटी वाले ही एडजेक्टिव आने चाहिए। बस दोनों में डिफरेंस अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, सेवरल पीपल, लोग है, लोग कितने लोग हैं, तो हाउ मैनी का जो जवाब दिया है वो दिया है सेवरल वर्ड ने। तो सेवरल यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसमें आपको मेनली तो इन सब पे ध्यान देना है, ठीक है। ये चार मेन होते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। योंडर हो गया, सच हो गया, इनसे क्वेश्चन नहीं बनता है, यहां पे ध्यान दो। दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार होते हैं। अब यहां पे आपको समझना है कि दिस जो है ना, ये पास की चीजों के लिए होता है, ठीक है, और दूर की चीजों के लिए दैट का आप यूज करोगे। दीज जो है ना, ये पास की चीजों के लिए, और दूर जो है उनके लिए आप दोस्त का यूज करोगे, ठीक है। एक बात ये समझ लो। फिर दूसरी बात, दिस और दैट जो है ना, वो हमेशा सिंगुलर के लिए यूज किए जाते हैं, और दीज और दोज जो है ये हमेशा प्लूरल के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहां से आपको बस यही पॉइंट समझ के चलना है, ठीक है। इस तरीके से इस टेबल के फॉर्मेट में आप चीजों को याद रख लेना ताकि आगे आपकी गलती नहीं हो, ठीक है। ये है भाई मैटर कुल मिला के, कि पास में है तो दिस और दीज, दूर है तो दैट दोज, सिंगुलर है तो दिस दैट, और प्लूरल है तो दीज दोज। अब देखो, अगर पास है कोई चीज और प्लूरल में पास में कोई नाउन है तो आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे दीज का। किसका यूज करोगे, दीज का यूज करोगे। मान लीजिए सिंगुलर है, कौन सा है, सिंगुलर है और दूर है, तो आप वहां पे किसका यूज करोगे, दैट का यूज करोगे मेरे भाई। ये भी आप समझ के चलो, ठीक है ना। इस तरीके से, जैसे ये पेन है मेरे पास, ये एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। तो मेरे पास में है तो दिस पेन, अगर इसको मैं दूर रख देता हूं तो अब मैं बोलूंगा दैट पेन। क्लियर है चीजें। मान लीजिए मेरे पास में दो पेन है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा दीज पेन्स, अगर पास में है तो। अगर इनको ही मैं दूर रख दूं तो दोज पेन्स हो जाएगा, ठीक है। अब चीजें समझ में आ रही है ना। तो ये चार आपको ध्यान रखने हैं। फ्लावर्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में दीज ही आएगा, पास में है तो दीज है, दूर होता तो दोज फ्लावर्स हो जाता। और एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि भाई हमेशा तो नहीं, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है ना, पास की चीजों को हम प्रेजेंट में लेके चलते हैं और दूर की चीजों को पास्ट में लेके चलते हैं। जो आपसे दूर हो गया ना वो पास्ट में चला गया। इस तरीके से आप याद रख लेना कि दूर की चीजों को पास्ट में, पास की चीजों को प्रेजेंट में। आज जो आपके पास है वो प्रेजेंट में है ना, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आर आया है, वर नहीं आया है, ये बात समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे सवाल पूछने वाले व्हाट, विच, हुज जो वर्ड्स है ये क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। आप सभी को ध्यान से समझना है इस चीज को। यहाँ पे ध्यान दो, विच कलर, कौन सा कलर, तो कौन सा वर्ड जो खुद है ना ये एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, ये क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले आते हैं। वो पोजिशनिंग को अभी हम जानने वाले हैं थोड़ी देर में। पजेसिव क्या करता है, ओनरशिप या पोजीशन शो करने का काम करता है। माई हो गया, योर, हिज, हर, इट्स, आर या देर, ये सारे जितने भी होते हैं ना ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये हम समझ चुके हैं। पेन है, किसका पेन है, मेरा, तो माई जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे एम्फेसाइजिंग, ओन हो गया, वेरी हो गया, सेम हो गया, ठीक है ना।
ऑन हो गया, वेरी हो गया, सेम हो गया मेरे भाई, ये तीन जो वर्ड्स है ये आपके एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में आते हैं। तो वहां पे जो हिमसेल्फ लिखा था ना, ऑन सेल्फ जो बनाया था वो गलत था मेरे भाई, ठीक है ना। ही हिमसेल्फ डिड दिस, ये तो सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, यहां पे गलत कैसे हो गया कि ऑन सेल्फ तो कुछ होता ही नहीं है मेरे भाई। ही ऑन सेल्फ डिड दिस कैसे होता है, ये नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा मिस्टेक यहां पे कर दिया गया था। अब चीजों को वापस हम ठीक करते हैं, यहां पे अच्छे से समझना चीजों को। ही डिड इट, उसने कर दिया, क्या कर दिया, विथ हिज ओन हैंड्स, उसने कर दिया कोई काम अपने खुद के हाथों से। तो हिज ओन हैंड्स, तो ओन आया है ना, ओन क्या कर रहा है, उसी चीज पे जोर दे रहा है कि उसने किया है उसके खुद के हाथों से, ठीक है ना। खुद की ही चीज को अगर पजेसिव की तरीके से हम शो करें ना, तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उस पर एम्फेसाइज किया जा रहा है, तो इसीलिए इनको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स बोला जाता है। दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड, ये वही सेम बुक है जो मुझे चाहिए थी। तो बुक कौन सी, वही, दैट वेरी बुक, वही सेम टू सेम, वही एग्जैक्ट बुक जो है ना, वो जो मुझे चाहिए थी। तो यहाँ पे चीजों पे जोर देने के लिए इस टाइप के वर्ड्स का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। वेरी हो गया, ओन हो गया और सेम हो गया, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएंगे। इससे थोड़े क्वेश्चन कम बनते हैं, तो कम समझ आए तो चल जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन खुद से एक बार समझने की कोशिश जरूर करनी है मेरे भाई। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं डिग्रीज की। एडजेक्टिव में जो भी आप चीजें देखते हैं उनमें डिग्रीज होती हैं तीन, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव। अब बोलोगे सर ये क्या चीज है, देखो नॉर्मली किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी एक उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो आप पॉजिटिव में बता सकते हो, ठीक है। और अगर दो जनों को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री लगती है वहां पे। और दो से ज्यादा, यानी सब में से किसी को एक को बेस्ट या वर्स्ट बता रहे हो, सबसे ऊपर सबसे नीचे बता रहे हो, तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री लगती है, ठीक है ना। तो अब देखो, ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इनको बोला जाता है कि जब कंपैरिजन होता है तो तीन डिग्रीज आप लगाते हो। पॉजिटिव डिग्री में आप कंपेयर नहीं करते हो किसी को भी, यहां पे नो कंपैरिजन, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यहां पे कंपैरिजन बिटवीन टू, और यहां पे कंपैरिजन है मोर देन टू में, ठीक है ना। तो वहां पे आप सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सब में जब एक जने का कंपेयर करो ना कि सब में से वो सबसे बेहतरीन है, वो सबसे खराब है, किसी भी तरीके से जब एक पूरे ग्रुप में से एक को अलग किया जाता है, तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, ठीक है ना। पूरे ग्रुप में से एक को जब आप अलग करेंगे। अब देखो, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री तीन तरीके की होती है। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ना, टॉल, रानी क्या है, लंबी है, उसके बारे में बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, वो कैसी है क्या है। आपने कहा वो लंबी है सर, खत्म हो गया, उसको किसी दूसरे से लंबा नहीं बता रहे, वो खुद लंबी है, बस इतना बताया है। अब देखो, यहाँ पे बताना है कि वो सीता से लंबी है आपकी रानी, तो आपको टॉलर यानी कंपैरेटिव, दो में कंपैरिजन हुआ, कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ी। अगर रानी इज द टॉलेस्ट गर्ल, तो सारी लड़कियों में रानी क्या है, सबसे लंबी है, ये बताना हो तब आपको सुपरलेटिव लगाना पड़ा, ठीक है ना। रानी इज अ टॉल गर्ल बोलते अगर हम, तो भी वो सही होता, हम बोलते कि वो एक लंबी लड़की, लेकिन हमें ये पता नहीं लगता कि वो सिर्फ खुद में लंबी लड़की है अकेली, या वो सबसे लंबी लड़की है, या किसी और दूसरी लड़की से लंबी लड़की है। तो वो बताने के लिए आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हो मेरे भाई। अब इनका यूज थोड़ा सा हम यहाँ चेक करते हैं। देखो, कोई अगर एक इंसान है, एक गाड़ी है, तो वो क्या हो सकता है, फास्ट हो सकता है इंसान, गाड़ी फास्ट हो सकती है। अगर दूसरी गाड़ी से एक गाड़ी फास्ट है, तो आप वहां पे कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, जिसमें फास्टर ई आर लगता है मेरे भाई। कैसे, कंपैरेटिव जब आप बनाते हो तो ई आर उसमें ऐड कर देते हो, क्या,
मेरे भाई वहां पे फास्ट में आपने ई आर ऐड किया है और वर्ड बन गया है फास्टर। क्या बन गया है? फास्टर वर्ड बन गया है, ये ध्यान रखो। ब्राइट है तो इसमें आपने ई आर ऐड करना है और वर्ड बन जाएगा आपका ब्राइटर। क्या बन जाएगा? ब्राइटर बन जाएगा। वैसे ही जब आप सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं मेरे भाई, तो आप फास्ट में क्या ऐड करोगे? ई एस टी ऐड करोगे, जिससे ये बन जाएगा फास्टेस्ट। ठीक है। ब्राइट में आप ई एस टी ऐड करोगे तो वो बन जाएगा ब्राइटेस्ट। क्या बन जाएगा? ब्राइटेस्ट बन जाएगा मेरे भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव में आप ई आर लगाते हैं और सुपरलेटिव में आप ई एस टी लगाते हैं। क्लियर है चीजें? अब देखो, स्मार्ट का क्या बन जाएगा? स्मार्टर बन जाएगा, स्मार्टेस्ट बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। ब्यूटीफुल का क्या बनेगा? उस चीज पे अभी आते हैं। गुड का क्या बनेगा? उस चीज पे भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का एक बार लिख देते हैं, स्मार्टर और स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गेस्ट और स्मार्टेस्ट। ठीक है ना? ये आपको समझ में आ चुके हैं। अब देखो, अब ये वो वर्ड्स थे मेरे भाई, जो वर्ड्स है ना अपने आप में खुद ओरिजिनल होते हैं, ये किसी दूसरे वर्ड से नहीं बनते। ठीक है। अब जैसे देखो, यहां पे जब आओगे ना, आपको पता लगेगा ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो ब्यूटी वर्ड से बना है। ठीक है। किसी दूसरे छोटे वर्ड से अगर कोई दूसरा बड़ा वर्ड बना है तो उस वर्ड में आप ई आर ई एस टी ऐड नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तो ब्यूटी नहीं, यहाँ पे ब्यूटीफुल बना है जो ब्यूटी से बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल है तो आप ये भी याद रख सकते हो, कुछ ना कुछ अगर पीछे पहले से ऐड हो चुका है तो अब आप पीछे और कुछ ऐड नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में आपको उसके आगे ऐड करना पड़ेगा। और कंपैरेटिव में आगे ऐड होता है मोर और सुपरलेटिव में आगे ऐड होता है मोस्ट। ठीक है ना? तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा मेरे भाई और मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। ये दो चीजें ध्यान रखें। ठीक है। जब पहले से किसी दूसरे वर्ड से वो वर्ड बना है तो आप आगे कुछ ऐड करते हैं, पीछे नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो, ये कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो वर्ड पूरे ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है। जिसमें ना तो आप ई आर लगाते हैं, ईएस्ट लगाते हैं, गुडर गुडेस्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है। मोर गुड मोस्ट गुड नहीं बनाते हैं, ये पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। जैसे गुड का बन जाता है बेटर, सुपरलेटिव में बन जाता है बेस्ट। क्या बन जाता है? बेस्ट बन जाता है मेरे भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? तो ये तीन टाइप के आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे। एक में तो पूरा वर्ड चेंज हो जाता है, एक में ई आर ई एस टी जुड़ता है और एक में आपका मोर और मोस्ट जुड़ता है। अब थोड़ा सा इनको अच्छे से देखो यहाँ पे जिनमें पूरे वर्ड्स ही चेंज हो जाते हैं, वर्ड्स चेंज हो जाते हैं जिनमें, वर्ड्स ही चेंज हो जाते हैं जिनमें, वो वाले वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए। ठीक है। सारे नहीं। जैसे ओल्ड में थोड़ा सा एक डिफरेंट है, ओल्ड का ओल्डर ओल्डेस्ट भी होता है, लेकिन ओल्ड का एल्डर और एल्डेस्ट भी होता है। इस चीजों को थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। देखो, गुड का क्या हो गया? बेटर कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में बेस्ट हो गया। बैड का वर्स हो गया और वर्स्ट हो गया। वैसे ही लिटिल में जब आप देखोगे तो लिटिल का कंपैरेटिव लेस होता है और सुपरलेटिव लीस्ट होता है मेरे भाई। जब दो में कंपेयर हो तो आप लेस का यूज करोगे और सब में एक जने का कंपैरिजन हो तो लीस्ट वहां पे यूज करेंगे। अब देखो, मच का मोर बनता है और मोस्ट बनता है। ठीक है। तो इसीलिए हम सुपरलेटिव में क्या मोस्ट और कंपैरेटिव में मोर का यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब मैनी का भी मोर और मोस्ट बनता है। अब ये ध्यान रखना, अगर अनकाउंटेबल है तब तो मच है और काउंटेबल है तो मैनी है। काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में ही अगर दो जनों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप मोर का यूज करोगे और दो से ज्यादा में कर रहे हो तो मोस्ट का यूज करोगे। उससे फर्क नहीं पड़ेगा काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो,
लेट का क्या बनता है, लेटर बनता है और लेटेस्ट बनता है। क्या बनता है, लेटर और लेटेस्ट बनता है, ये चीज भी ध्यान रखनी। अब बात आती है ओल्ड वाला, ओल्डर और एल्डेस्ट की, एल्डर एल्डेस्ट की, ठीक है ना। चलो इस चीज को समझते हैं। अगर सिर्फ उम्र की बात की जाए, अगर सिर्फ उम्र की बात की जाए, एज की बात की जाए, ठीक है ना, तब तो ओल्ड का ओल्डर हो जाएगा, ओल्डेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब ब्लड रिलेशन की बात की जाए, जब आपका किसी के साथ खून का रिश्ता है, आपका सगा भाई है, बहन है, उनमें उम्र में छोटे बड़े की बात करनी हो तो ओल्ड का एल्डर और एल्डेस्ट हो जाएगा मेरे भाई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जब खून का रिश्ता हो तब एज में ये बनता है, और नॉर्मली अगर एज में चलना हो तो ओल्डर ओल्डेस्ट वाला आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो केयर से बना है केयरफुल, डिफिकल्ट में आप बोलोगे सर इसमें भी कुछ लगा हुआ है, तो एक ये तो तरीका हो गया याद रखने का, ठीक है। बाकी आप बोलोगे जो बड़े वर्ड्स होते हैं ना, उनमें आप क्या करते हैं, मोर और मोस्ट का यूज करते हो। तो डिफिकल्ट में भी वही होगा, आपको मोर मोस्ट का यूज करना पड़ेगा। केयरफुल में भी वही होगा। एक्सपेंस से एक्सपेंसिव बना है, इंटरेस्ट से इंटरेस्टिंग बना है, इम्पोर्टेंट बना है, आपका ये बड़े वर्ड्स है ना, तो आपको उस तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पे मोर हो जाएगा, यहाँ पे भी मोर हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट, यहाँ पे मोर केयरफुल हो जाएगा, यहाँ पे मोस्ट केयरफुल हो जाएगा मेरे भाई, मोस्ट केयरफुल, और मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है चीजें। वैसे ही इन सब का होगा, आप खुद से करके देखिएगा इनका। और हम बढ़ते हैं अगली ओर, जहां पे आपको कुछ रूल्स बताए गए हैं, उन चीजों को ध्यान रखना। देखो मोर का यूज आप कंपैरेटिव फॉर्म के साथ में करते हो जब लंबे एडजेक्टिव हो, ये चीज हम समझ चुके हैं, ठीक है। मोस्ट का यूज हम सुपरलेटिव के साथ करते हैं जब लंबे एडजेक्टिव आपको देखने को मिले, जैसे इंटेलिजेंट, इसलिए यहां पे मोस्ट का यूज किया। ये 2 पॉइंट तो हम समझ चुके हैं। लेकिन जब कहीं पे वेरी का यूज करना हो ना मेरे भाई, वेरी जो वर्ड है, इसका यूज आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव के साथ में कभी नहीं कर सकते। इसका यूज कंपैरेटिव सुपरलेटिव के साथ कभी नहीं कर सकते। इसका यूज आपको पॉजिटिव डिग्री के साथ ही करने को मिलेगा, और वहीं आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर यहां यहां यूज किया है तो वो गलत हो जाएगा। वेरी मोर इंटरेस्टिंग, वेरी मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा करना भी नहीं है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना आप। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ रूल्स और देखिए। एडजेक्टिव्स यूजुअली कम बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले आते हैं। नाउन के बारे में कुछ ना कुछ आपको डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में आपकी क्वालिटीज बताते हैं। तो गर्ल कैसी है, क्लेवर है, तो नाउन से पहले आते हैं। एक पॉइंट तो ये पता लग गया। और कहीं कहीं पे जस्ट बाद में भी आता है, लेकिन वर्ब के बाद में आता है। और वर्ब भी कैसी, जब लिंकिंग वर्ब हो ना, जो लिंक करे एक सब्जेक्ट को दूसरे वर्ड के साथ में। तो ये सूप कैसा है, गर्म है, तो सूप और ये एक ही चीज है, एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तब लिंकिंग वर्ब का हम यूज करते हैं। तो आप बोलोगे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज, वर, सीम और फील, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, ये लिंकिंग वर्ब्स में आते हैं। तो इन सब के साथ में वर्ब के बाद वाला वर्ड भी क्या बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है, जब इसी के बारे में आपको डिटेल प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो सूप कैसा है, गर्म है। क्लियर है चीजें। सूप कैसा है, नाउन के बारे में डिटेल दे रहा है, तो एडजेक्टिव है, बात खत्म, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है यहाँ पे। यूजुअली प्लेस्ड बिफोर नाउन, ये सेम ही चीज आ चुकी है। ये नाउन से पहले है, ये नाउन से पहले है, आपको पता लग गया एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। वेदर कैसा है, ठंडा है, पता लग गया, ये एडजेक्टिव है। आई एम टायर्ड, मैं हूं कैसा, थका हुआ हूं, तो टायर्ड भी क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया मेरे भाई। बस ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, अब मैंने उस टाइम एक पॉइंट बताया था कि अगर एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन के लिए यूज किए गए हैं, तो उनका ऑर्डर क्या रहता, उनका सीक्वेंस आपको कैसे सेट करना है, उसके लिए आपके सामने अच्छे से चीजें लिखी गई है।
यूज एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट ऑर्डर व्हेन यूजिंग मोर देन वन। जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स आपको यूज करने हो तो इसी ऑर्डर में आप यूज करोगे। कौन सा ऑर्डर? सबसे पहले क्वांटिटी बताओगे, ठीक है, या नंबर बताओगे, फिर ओपिनियन बताओगे अपना, फिर उसकी साइज बताओगे, फिर एज आएगा, फिर उसका शेप आएगा, किस टाइप का है, राउंड है, सर्कुलर है, फलाना है, ढिमकाना है, सारी चीजें, ठीक है। फिर उसका कलर रेड है, ब्राउन है, कौन सा कलर है, वो सारी चीजें। फिर ओरिजिन कौन सा है, क्या वो इंडियन है, ठीक है, चाइनीज है, जापानीज है, कौन सा है वो। फिर मटेरियल कौन सा है, वुडन है, कॉटन है, सिल्वर वाला है, कौन सा मटेरियल भी बताना है। फिर उसका पर्पस आएगा एंड देन लास्ट में क्या आएगा, आपका नाउन आएगा। तो ये इसका एक ऑर्डर रहता है, इसी सही ऑर्डर में आपको चीजें सेट करनी है। मान लीजिए कहीं कहीं पे सिर्फ साइज और ओरिजिन बताने वाले ही दो एडजेक्टिव यूज किए गए, तो ऐसा नहीं सर ये आए नहीं तो क्या अब सीक्वेंस बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो नहीं आए उनको स्किप कर दो, अब सीक्वेंस रहेगा साइज, ओरिजिन और फिर आपका नाउन। क्लियर है चीजें? ऐसे समझनी है। अब देखो, सबसे पहले वो सुंदर है, अ का मतलब वो क्या है, एक ही है, इसलिए ए एन का यूज करते हैं। तो आप बोलोगे ये हो गया आपका क्या, उसकी क्वांटिटी बता दी। फिर ब्यूटीफुल, उसका ओपिनियन हो गया अपना, साइज में कैसा है, छोटा है, एज में कैसा है, पुराना है, नया है, ये बता दिया। शेप कैसा उसका, राउंड है, और कलर कैसा है, रेड है। फिर ओरिजिन इंडियन है, मटेरियल वुडन है, और नाउन आपका क्या हो गया, टेबल हो गया। यहाँ पे पर्पस उसका स्किप हो चुका है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर रहता है सही। अगर टेबल के बारे में डिटेल देने वाले ये सारे वर्ड्स कहीं पे यूज करने हैं तो इसी सीक्वेंस में आपको यूज करने ही पड़ेंगे, बाकी सीक्वेंस आपके गलत रहेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन को भी देखेंगे बाद में। अब यहां पे ध्यान दो एक बार के लिए, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ में ना तो कंपैरेटिव फॉर्म को यूज करने की परमिशन देते हैं, ना ही सुपरलेटिव फॉर्म को यूज करने की परमिशन देते हैं। वो कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे परफेक्ट। अब बंदा कोई अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है, मतलब बात खत्म, अब डिस्कशन ही नहीं है, वो परफेक्ट है, ना तो वो कम है ना ज्यादा है, यानी आप कंपेयर कर ही नहीं सकते अगर वो परफेक्ट है तो। आ रही है बात समझ में? अगर वो यूनिक है, यूनिक का मतलब है सबसे अलग, तो वो किसी से बेटर है, किसी से बेस्ट है, तब फर्क नहीं पड़ता। ऐसी चीजें जो यूनिकनेस को शो करने के लिए आती है, जैसे एंटायर हो गया, पूरा का पूरा बताना हो। इनफिनाइट को किससे आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ में सुपरलेटिव या कंपैरेटिव यूज करने की परमिशन नहीं देते हैं। इन चार वर्ड्स को अच्छे से ध्यान रखना, इनके साथ में कभी भी नहीं यूज कर सकते हो। मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट आप कभी भी नहीं बोल पाओगे, ठीक है। आगे देखो, यूज द विथ द सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। कहां पे यूज करना है? जहां पे सुपरलेटिव आप देखते हो ना, वहां पे आप द का यूज करते हो। ये आर्टिकल चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। अभी तक आपको याद क्या रखना है कि सुपरलेटिव से पहले द आएगा और कंपैरेटिव के बाद में मोर आएगा, ये भी ध्यान रख सकते हैं। सॉरी, पहले मोर आएगा ना। एडजेक्टिव डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म्स, बिल्कुल नहीं लेते हैं प्लूरल फॉर्म्स। यहाँ पे देखो, लर्न डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से चेंज किया जाता है। गुड का बेटर हो गया, बेस्ट हो गया। बेटर से नहीं होगा, बेस्ट से में आप क्या नहीं लगा सकते, एस्ट नहीं लगा सकते, गुड्स नहीं लगा सकते। यहाँ पे लिटल से नहीं होगा, लेसेस नहीं होगा, लीस्ट से नहीं होगा, वर्सेस नहीं होगा, यानी इनकी आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से आप यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस में आपको फार का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव देखना है तो फारदर और फारदेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे नॉर्मली देखना है स्कोप फ्यूचर को लेके, तो फर्दर एंड फर्देस्ट हो जाएगा। ये भी चेंज होता है अलग तरीके से, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, अब कुछ आपके क्या होते हैं, वर्ड्स फिक्स होते हैं जिनमें कुछ फिक्स प्रीपोजिशन आती है, ये आप ध्यान रख लीजिए। प्रीपोजिशन वाला कैसे लगा है यहाँ पे, ठीक है भाई। ये है ना, आई गेस टाइपिस्ट महाशय ने दो पीडीएफ्स को मिक्स कर दिया है, तो थोड़ा तो
उसको माफ कीजिएगा, है ना। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कौन से के साथ में कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन आएगी, ये वाला ध्यान रखो, ये वाला ध्यान रखो, ये भी ध्यान रखो। ये सारे वर्ड्स की लिस्ट मेरे हिसाब से मैंने प्रोवाइड करवा देनी है आपको प्रीपोजिशन चैप्टर में, लेकिन फिर भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम कुछ एमसीक्यूज जो एडजेक्टिव पे हमारे साथ में यहाँ पे हमें करने पड़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एडजेक्टिव्स होते हैं किस तरीके के होते हैं, उनका ऑर्डर क्या रहता है, उनकी डिग्रीज क्या रहती है, सारी चीज़ें आपने कुछ ना कुछ समझी होगी। अब क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के जरिए चीज़ों को और क्लियर करवाया जाए। यहाँ पे ध्यान दो भाई। आइडेंटिफाई द पजेसिव एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। पजेशन शो करने के लिए जो एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, वो पजेसिव एडजेक्टिव। हर बुक इज ऑन द टेबल, ये वर्ब है, इससे पहले जो आया सब्जेक्ट है, ये नाउन है बुक, नाउन के बारे में ये डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन किसका है? हर, उस लड़की का, उस कन्या का है, तो हर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है चीजें? आगे बढ़ते हैं। What is the comparative form of the adjective good? good का गुडर नहीं होता है, ये ध्यान रखना, गुडर्स भी नहीं होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये वर्ड पूरा चेंज होता है, गुड बेटर बेस्ट होता है, कंपैरेटिव है तो आप बोलोगे बेटर हो जाएगा, सुपरलेटिव पूछते हैं तो बेस्ट हो जाता, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखिए, अगला आपको क्या बताया गया है। इन द सेंटेंस द रेड कार इज फास्टर देन द ब्लू वन, तो रेड कार जो है वो फास्टर है किससे? ब्लू कार जो है उससे, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज रेड, रेड किस तरह का एडजेक्टिव है? आप बोलोगे कार कैसी है? लाल कलर की, ठीक है। कलर बताया जा रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है, तो वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बताई है, दिस दैट दोज दीज वाला नहीं बताया है, और इंटेरोगेटिव व्हाट विच हुज वो वाली चीजें नहीं आई है, तो ये तीनों तो आपके हो नहीं सकते। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है किस तरीके का, डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो डिस्क्रिप्टिव आपका एडजेक्टिव होने वाला है। आगे देखो, फिर से ये करेक्ट ऑर्डर पूछा है, कौन से में सही ऑर्डर का यूज किया गया किसी सेंटेंस में। अगर गलत ऑर्डर है तो वहां पे एरर कैसे ढूंढनी है, वो वाला चीज है, ठीक है। ऑर्डर का आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पज, और लास्ट में आपका क्या आता है? नाउन आता है। यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले तो ये क्या है? वुडन, आप बोलोगे सर ये मटेरियल है। ओल्ड क्या है? ये एज है, यानी मटेरियल आया है, एज आई है, और लार्ज है, साइज में वो कैसा है वो आया है, और कुछ आया है? नहीं आया। तो सबसे पहले क्या आएगा? साइज आएगा। साइज में कैसा है? लार्ज, तो लार्ज यहाँ है, यानी ये दो गलत हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या? एज आएगा, तो अब ओल्ड आएगा, तो ओल्ड इसमें है तो ये वाला सही हो जाएगा। फिर आपका मटेरियल आएगा वुडन, ठीक है ना। क्लियर है चीजें? तो इस तरीके से ऑर्डर आपको पहचानना आना चाहिए, यही सही ऑर्डर है, बाकी आपके गलत हो जाएंगे मेरे भाई। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव लिटिल। लिटिल का क्या होता है? लेस होता है और लीस्ट होता है। कंपैरेटिव लेस होता है और सुपरलेटिव क्या होता है? लीस्ट होता है माय फ्रेंड। यहाँ पे लिटिलेस्ट कभी नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो कौन सा क्या है यहाँ पे? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे वो बताना है। विच, हुज, व्हाट, ये चीजें जो पढ़ते हो आप, क्या हो जाएगा? आप बोलोगे यहाँ पे व्हाट है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इंटेरोगेटिव से ही पता लग रहा है कि कौन से वर्ड में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आगे बढ़ जाओ, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस पेशेंट फेल्ट वीक आफ्टर द सर्जरी। तो पेशेंट कैसा था? वीक था मेरे भाई। तो पेशेंट के बारे में डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कौन सा है? वीक है। पेशेंट की स्टेट बताने वाला वर्ड कौन सा है? वीक है यहाँ पे, तो वीक आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज सेवरल इन द फ्रेज। फ्रेज में सेवरल जो है, सेवरल नर्सेज में, ठीक है, नर्सेज कितनी है? हाउ मैनी का जवाब दे रहा है ना, तो ये क्वांटिटी और नंबर वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, हाउ मैनी और हाउ मच जो आप बताते हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी बता रहा है, पोजीशन नहीं बता रहा है, डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं बता रहा है, तो ये चीजें ध्यान रखो।
नेक्स्ट देखो, कन्वर्ट द पॉजिटिव डिग्री टॉल टू इट्स कंपैरेटिव फॉर्म। टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलर और टॉलेस्ट होता है मेरे भाई, ये ओरिजिनल वर्ड है, इसमें मोर मोस्ट नहीं लगेगा, तो आप बोलोगे टॉलर हो जाएगा कंपैरेटिव फॉर्म। व्हाट इज द करेक्ट सुपरलेटिव फॉर्म फॉर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में ब्यूटी वर्ड से बना है, इसलिए EREST नहीं लग सकता, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, मोर और मोस्ट का वहां पे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। ऐसे इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं मेरे भाई। और सुपरलेटिव पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव वाला बोल रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव वाला ईच हो गया, स्टूडेंट के आगे आया है, तो आप बोलोगे ईच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ जाइए, Which of the following adjectives follow the rule for one syllable words in comparative form? अरे कुछ नहीं पूछा है, ये बोला गया है कि सही कंपैरेटिव फॉर्म आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिलती है। बिग का बिगर और बिगेस्ट होगा, हैप्पी का हैप्पियर और हैप्पीएस्ट होता है, तो ये तो गलत हो गया। इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट होता है, ये गलत हो जाएगा। गुड का बेटर बेस्ट होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन आपका सही यूज बताता है। नेक्स्ट देखिए, इन द सेंटेंस दोज एप्पल्स आर राइप में दोज क्या है आपका, कौन सा है, तो मेरे भाई डिमोन्स्ट्रेटिव है। दिस दैट दीज दोज कौन से होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं मेरे भाई, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव वर्स्ट। वर्स्ट जो है वो किसका बनता है, बैड, वर्स और वर्स्ट बनता है, तो आप बोलोगे बैड का ही ये फॉर्म है, तो बैड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, देर आर फ्यू मेडिसिन लेफ्ट। यहाँ पे डिस्क्राइब, क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने वाला कौन सा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्यू मेडिसिन। कितनी मेडिसिन, फ्यू, तो फ्यू जो हो जाएगा वो यहाँ पे एडजेक्टिव है मेरे भाई। और मेडिसिन काउंट कर रहे हैं, प्लूरल है, इसलिए फ्यू आया है। अगर अनकाउंटेबल कुछ होता तो वहां पे लिटिल का यूज करना पड़ता। ये डिफरेंस जरूर याद रखना, इससे एरर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। सेंटेंस में एरर आपको ढूंढना है। दिस इज द मोस्ट यूनिक, क्या बताया था, यूनिक एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में खास है, तो खास को और खास बनाने की जरूरत नहीं है, किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो मोस्ट का यूज नहीं होगा, यानी इस पार्ट में क्या है मेरे भाई, गलती है। ठीक है ना, चलिए फिर हमारी बात करेंगे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए कि जे अकेडमी पे आपको कुछ कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, जे अकेडमी फॉर नर्सिंग आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, और टेलीग्राम हमारा ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कॉन्टैक्ट इन्फो भी डलवा दूंगा। तो आपकी जो भी क्वेरीज है कोर्सेज को लेके, तो भाई सालाना जो आपका रिचार्ज होता है ना, उससे भी कम कीमत में आपका क्या है, कोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं, तो ज़रूर आप चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, फिर हमारी बुक्स, जो कुछ बुक्स कोर्सेज के साथ में आपको फ्री प्रोवाइड करवाई जाती है, कुछ अलग है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कांटेक्ट करके ले लेनी है भाई। ठीक है, और नए बैचेस हमारे स्टार्ट होते रहते हैं, तो कांटेक्ट कीजिए और जानकारी प्राप्त कीजिए, और हम मिलेंगे अगले किसी प्यारे से चैप्टर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।